हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर रैम के बारे में बताइए, ठीक है, या मेमोरी के बारे में बताइए। तो मेमोरी के बारे में बताने से पहले हम आप लोगों को मेमोरी से रिलेटेड या मेमोरी ही है रैम, इसके बारे में हम बताते हैं आपको कि मेमोरी कितने टाइप की होती है और मेन काम जो होता है रैम का होता है, इंटरनल मेमोरी का होता है, इन लोगों का क्या क्या मेन काम होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है रैम। इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो रैम आजकल सबके दिमाग में चल रहा होता है कि रैम 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 रैम, हर एक आदमी सोच रहा है कि रैम रैम होता क्या है, ठीक है। रैम सबके जबान पे है। आप सेलफोन ले जाइए, आप डिसाइड करेंगे कितने जीबी का रैम है इसके अंदर। आखिर में इतनी सारी चीजें हैं और इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के बाद आप चाहे हम या कोई भी पर्सन कंप्यूटर खरीदे या फिर मोबाइल लेने जाए या कुछ भी खरीदे, ठीक है, इन सब में सबसे पहले क्या देखता है? रैम देखता है, इसका रैम कितना है। तो रैम क्यों देखता है इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो रैम देखने का क्या मतलब होता है और रैम का मेन मकसद क्या होता है, मेन काम क्या होता है। जैसा कि हम लोग रैम को एक आसान भाषा में समझें तो एक टेम्पररी मेमोरी है जो हमारा काम करती है, हमारा टेम्पररी काम करती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक घर है, आप कहीं टेबल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपको एक फाइल की जरूरत पड़ती है कि उस फाइल पे आपको काम करना है और वो फाइल रखी हुई है किसी दूसरे कमरे में। तो जो दूसरे कमरा में रखा हुआ है या फिर आप उसको कोई स्टोरेज मान के चलिए, कोई अलग जगह से स्टोर किया गया है, स्टोर में रखा हुआ है, तो वहां से आप फाइल को मंगाते हैं और फिर उस पर वर्क करके फिर उसको बंद करके उस फाइल में रख देते हैं, ठीक है। ऐसा ही करते करते कभी ऐसा समय आता है आप लोगों के पास कि आप लोगों के ऊपर ज्यादा काम का प्रेशर पड़ जाता है, ज्यादा काम आ जाता है। तो ज्यादा काम को करने के लिए ज्यादा फाइल की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा फाइल को जरूरत को रखने के लिए ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह जब काम ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा फाइल की जरूरत पड़ेगी, तो क्या कर ऐसी क्रियाओं को जो होता है रैम के थ्रू करवाया जाता है। मतलब कंप्यूटर की भाषा में समझे तो रैम के थ्रू करवाया जाता है, टेक्निकल भाषा में समझे, अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे अगर, तो वो हमारा फाइल हो गया, ठीक है, फाइल और स्टोरेज को समझ लेते हैं। क्योंकि अब तो आदमी फाइल से बहुत ही कम काम कर रहा है, अब सेलफोन और कंप्यूटर से ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसा कि अब इसी चीज को कंप्यूटर पे आ जाते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो इंटरनल मेमोरी होता है, इंटरनल मेमोरी जो होता है वो स्टोरेज हो गया, और जो हमारा ऑफिस हो गया जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, फाइल को लाके काम कर रहे होते हैं, वो हमारा रैम हो गया, ठीक है। तो ज्यादा काम करने के लिए, ज्यादा काम करने के लिए जो प्रोसेस होता है और ज्यादा काम करवाने के लिए अगर हम जब कोई भी चीज ज्यादा काम करवाते हैं और उस पर कोई लोड ना पड़े, कोई परेशानी ना आए, इसका जो काम होता है वो रैम का काम होता है। जैसे मान के चलिए कि नॉर्मल कंप्यूटर ले लिए हम, उस पर 2 GB का रैम डाल दिए और 500 GB का हार्ड ड्राइव डाल दीजिए, तो 2 GB का रैम है, तो कम से कम फाइल को इंस्टॉल, कोई भी फाइल होता है इसको इंस्टॉल करने के लिए आपका 200 से 300 MB रैम उसमें खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जब हम इंटरनल में रखे हुए हैं, अब इंटरनल को जब हम अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसको हम काम करवाना है हमको, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम जब उसको रन करवाए इंस्टॉल करवाने के लिए, जब इंस्टॉल करवाए, जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को कि एक रैम होता है, रैम का और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मान लीजिए एक कंप्यूटर ले लीजिए, एक नक्शे के हिसाब से हम लोग बना लेते हैं एक एक कंप्यूटर, ठीक है, एक कंप्यूटर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा CPU हो गया, ठीक है, इसके अंदर 2 GB का इसमें रैम लगा हुआ है, 2 GB का, ठीक है।
और इस पे हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला एक एप्लीकेशन रन करते हैं। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर रन कर दिया हमने। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का रन जब हमने इसे रन किया सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि रैम का दो लगभग 3 से 4 MB इसने अपने अंदर स्टोरेज कर लिया, यानी कि कम कर दिया रैम को। ठीक है, रैम 2 GB रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कमरा मान के चलिए, एक कमरे में अगर हम थोड़ा सा सामान रख देते हैं या फिर कुछ टेबल पर रख देंगे तो क्या हुआ, उतना सब जगह तो खत्म हो जाएगा ना उस कमरे से। ठीक है, उतना जगह भर जाएगा, तो रैम में क्या होता है, उतना जगह भर गया। ऐसे करते करते हम लोग लगभग 8-10 एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल कर लिए। मान लीजिए इसमें 8 या 10 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए। ठीक है, जब हम 8-10 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे तो क्या होगा कि रैम ज्यादा जगह भर लेगा। अब इसके अंदर कम जगह हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जब हमको कभी जरूरत ऐसी पड़ गई, जैसे कि ज्यादा काम का प्रेशर पड़ गया, तो हमको माइक्रोसॉफ्ट भी ऑफिस रन करना है और 2-4 सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप ले लीजिए या फिर कोरल ड्रा ले लीजिए या फिर मतलब ऐसे एक्सवाइजेड कोई भी सॉफ्टवेयर 8-10 मूवी, जैसे मूवी देखना है, पिक्चर देखना, पिक्चर को भी क्या फोटो को भी देखना है, ऐसे 7-8-10 काम हमको एक ही साथ करना है, क्योंकि आज के जमाने में स्मार्ट योग हो गया है, सब कुछ करना है, म्यूजिक भी सुनना है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो जब एक ही बार इतने सारे काम जब हम करवाएंगे तो क्या करेगा, रैम तो पहले से स्पेस इसके खाली है नहीं, पूरा स्पेस भर चुका है। तो जैसे ही हम 8-10 काम इस पे काम करवाएंगे, 8-10 एप्लीकेशन इंस्टॉल है और चाहेंगे 8-10 एप्लीकेशन पे एक ही बार काम करें, तो क्या होगा कि वो हैंग हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, तो हैंगिंग से बचने के लिए या हैंग की प्रॉब्लम न आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि रैम की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो रैम का अगर एग्जांपल समझा जाए या फिर कहीं अगर पूछ लेता है आपको पूछ दिया है कि व्हाट इज रैम, या फिर कंप्यूटर में रैम का उपयोग क्यों किया जाता है या फोन में रैम का उपयोग क्यों किया जाता है, तो एक शब्द में इसका आंसर हम दे सकते हैं। आंसर ये होगा कि रैम का उपयोग कंप्यूटर या फोन में स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब कि ज्यादा स्पीड रहेगा, ज्यादा रैम रहेगा, मान लीजिए इसमें 4 GB का हो गया तो स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगा आपका, फटाफट सारा एप्लीकेशन खुलता रहेगा, काम करता रहेगा। तो इसको आसान भाषा में समझे तो आसान भाषा में यही होगा। और सबसे सरल एग्जांपल है इसका कि रैम का उपयोग कंप्यूटर या फोन में स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के रैम होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के रैम होते हैं, जैसे कि आप लोग बता दें कि कितने टाइप के रैम होते हैं और उसके बारे में भी आप लोगों को डिस्कस कर बताते हैं कि उसकी पहचान कैसे करते हैं हम लोग। अगर सपोज कि मान लीजिए वीडियो कोई बंदा सॉफ्टवेयर पढ़ रहा होगा वो भी देख रहा होगा, और कोई आदमी जो है वो हार्डवेयर पढ़ रहा होगा वो भी देख रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए बता दें कि सबसे पहला जो आता है वो आता है SD रैम। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है DDR1 रैम। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है DDR2 रैम। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है DDR3 रैम। और 5 नंबर पे जो आता है वो आता है DDR4 रैम। ठीक है, अब SD रैम, DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4 इन सब में क्या अंतर है और इतनी सारी चीजें क्यों आती हैं, इन सब के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, SD रैम जब कंप्यूटर का चलन कम था, कंप्यूटर का इस्तेमाल कम हो रहा था, कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड में, तब क्या हुआ था, SD रैम उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी थी। तो SD रैम यानी कि सॉफ्टवेयर भी बहुत कम था, हर चीज कम था, तो उस टाइम SD रैम का उपयोग किया जाता था। ठीक है, कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी
तो जैसे ही आगे बढ़ी टेक्नोलॉजी तो सोचा गया कि अब हमको जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, हमको बस एक बेड का रूम बनवाना है, तो उसको हमने छोटा कर दिया, छोटा बनवा दिया, एक बेड लगा दिया, उस पर सो गए या फिर कोई काम कर लिया। जैसे ही थोड़ी सी हमको जरूरत ज्यादा पड़ी रूम की तो हमने फिर उसमें इंक्रीज कर दिया, या तो दूसरा रूम बनवाना पड़ा उससे बड़ा, फिर कभी जरूरत पड़ी तो उससे बड़ा बनवाना पड़ा, फिर उससे बड़ी जरूरत पड़ी तो कभी हॉल बनवा दिया हमने, कहा उससे बड़ी चीजें हम ज्यादा से ज्यादा काम उसमें कर सकें, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस कर सकें। तो वैसे ही कंप्यूटर के क्षेत्र में जैसे ही काम बढ़ता गया धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी आगे अपडेट होती रही टेक्नोलॉजी धीरे धीरे, वैसे वैसे रैम भी बढ़ता गया और इंटरनल मेमोरी भी बढ़ती गई हमारी। ठीक है, तो एसडी रैम हो गया, फिर उसके बाद DDR1 आया, फिर उसके आगे आया DDR2, फिर DDR3 और DDR4 आ गया। ठीक है, अब इन सब चीजों में या फिर कंप्यूटर या सेलफोन में रैम का सेलफोन और कंप्यूटर में क्या अंतर होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो रैम को बढ़ाने का ऑप्शन होता है। ठीक है, और कंप्यूटर में बात करें तो हम लोग इसमें रैम का बढ़ाने का होता है, लेकिन सेलफोन में बढ़ाने का वो नहीं होता है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर में स्पेस देता है कि अगर सपोज आप 1 GB का रैम लगाए हैं या 2 GB का रैम लगाए हैं तो इसमें आपको 1 GB या 2 GB का और भी रैम बढ़ा सकते हैं कभी आपको जरूरत पड़े तब। लेकिन सेलफोन में ऐसा नहीं होता है। सेलफोन में क्या होता है कि जो भी आप लोगों को चाहिए वो आपको एक ही बार लेना होता है। ठीक है, जैसा आप मान लीजिए सेलफोन खरीदने गए, अब उसमें कोई सेलफोन 2 GB रैम वाला आ गया, कोई सेलफोन 4 GB रैम वाला आ गया, कोई 3 GB रैम वाला आ गया, ये आपको एक ही बार डिसाइड करना है। ठीक है, एक ही बार डिसाइड करना है कि आप कौन सा रैम लेंगे। अगर फिर आपको कभी जरूरत पड़ती है कि हमको हमारा काम बढ़ रहा है तो आप उसके बाद आप क्या करेंगे कि दूसरा सेलफोन ही खरीदना पड़ेगा। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप कोई टेक्नीशियन के पास जाके और उसमें रैम बढ़वा लीजिए, ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है, तो सेलफोन खरीदने पे सेलफोन जिसको खरीदना है और काम ज्यादा करना है तो उन लोगों के लिए एक विकल्प होता है कि आप लोग जैसा आप सेलफोन में काम आता है आप वैसा देख के ले लें। ठीक है, कंप्यूटर में ऐसी चीज नहीं है। कंप्यूटर में आपको टेक्नोलॉजी देखनी पड़ती है कि हमारा फास्ट काम करना है कि कैसा काम करना है। इस पे होता है मदरबोर्ड पे डिसाइड होता है कि आपके मदरबोर्ड पे कौन सा रैम इसमें सपोर्ट करेगा, एसडी रैम, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, जिस जैसे टेक्नोलॉजी में आप जाना चाहते हैं। तो जैसे टेक्नोलॉजी में आप जाना चाहेंगे वैसे आपको उस हिसाब का मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कभी भविष्य में अगर आपको बनाना पड़े उसको बढ़ाना पड़े तो आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने मदरबोर्ड ले लिया एसडी रैम वाला, ठीक है, इसमें एसडी रैम लगा हुआ है और आप कभी भविष्य में सोच रहे हैं कि DDR1 या DDR2, DDR3, DDR4 का बढ़ा लें, तो ऐसा नहीं है। आपको किसी भी वक्त जब भी बढ़ाना होगा फिर एसडी रैम ही बढ़ाना पड़ेगा उसमें डाल के, ऐसा नहीं है कि कोई और बढ़ा लिया। ऐसा ही होता है कि DDR1 लगा लिया और DDR1 वाला रैम आपने परचेज कर लिया तो आप सोच रहे हैं कि उसको हमने फिर से दूसरा इसमें डालवा लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर भी खरीदने से पहले आप लोग इस बात का ध्यान दें कि इसमें कौन सा रैम लगा हुआ है। पुराने कंप्यूटर वाले लोग की तो कोई बात नहीं है, लेकिन नया जिसको कंप्यूटर खरीदना है कम से कम अगर उसको लेना है तो 4 GB से कम का अगर रैम ले रहा है, 4 GB से कम का, तो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर में हैंगिंग का प्रॉब्लम बना रहेगा। ठीक है, और टेक्नोलॉजी जो है लेटेस्ट कम से कम नहीं तो DDR3 ले नहीं तो DDR4 ले। ठीक है, इस टाइम के हिसाब से आगे जैसे ही टेक्नोलॉजी अपडेट होगी वैसे हम आप लोगों को इस अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अब आप लोगों को बताते हैं आप लोगों ने इतना तो जान लिया कि एसडी रैम, ठीक है, DDR1 रैम, DDR2 रैम, DDR3 रैम और DDR4 रैम, इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को हम बताते हैं कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, कि आप लोगों को अगर मान लीजिए हाथ में दे दिया जाए रैम तो सबको एक ही जैसे रहता है, पहले उसका रैम का डायग्राम बना देते हैं हम आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं रैम कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए इसको मिटा देते हैं हम। ठीक, तो सबसे पहले
रैम देखने में कैसा होता है आप लोग इसके बारे में जान लीजिए। कंप्यूटर का रैम क्या होता है, कैसे होता है? कंप्यूटर का रैम होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है कंप्यूटर का रैम, और इसमें पिन बना होता है, ठीक है, इसमें ऐसे छोटा 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 पिन बना होता है, ठीक। ये होता है रैम। कंप्यूटर का रैम जो होता है ऐसे दिखता है, ठीक है, तो ऐसे दिखता है रैम। तो जैसे क्या होता है, इसका एक इसमें इस टाइप का एक डायग्राम बना होता है, ठीक है, इसमें होता है स्पेस, ठीक है, इसमें स्पेस होता है, ठीक। क्या करते हैं, इस रैम को इस स्पेस में हमको बैठाना होता है, ठीक है। जब इसमें हम स्पेस में बैठा लेते हैं, ठीक है, तब हमारा रैम काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये हो गया रैम। आप लोगों ने देख लिया कि रैम होता कैसे है, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको, पहचान बताते हैं कि रैम की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है, कि कौन सा रैम है, एचडी रैम है, DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है, ठीक है। उसको डायग्राम के थ्रू बताते हैं हम आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने जान लिया कि रैम दिखता कैसे है, ये सब जान लिया, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। और जो हम अगला टॉपिक आपको लेके आएंगे वो रैम की पहचान को लेके आएंगे, ठीक है, कि रैम कौन सा रैम कैसे दिखता है, उसमें कितनी सारी पिन होती हैं और इसके बारे में, ठीक है। बाकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और जो भी डाउट हो वीडियो में, जो भी समझ में ना आया हो, या आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर समझ में आया है, कुछ फायदा मिला आपको अगर इससे, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।